इंडिया के हवाले से हम अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। वो तो बना के डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे यहाँ तो वो जितना मर्जी वो कर ले। हमारे साथ तो अल्लाह की ताकत है। हमारे यहाँ तो मतलब है अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे साथ चाइना भी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर आप देखें ना तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल रैंकिंग जो एक प्रॉपर एक अदारा है वो नेशनल अमेरिका के बाद पाकिस्तान है। हम तो हाँ जी, अमेरिका के बाद अगर है ना तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारे मुल्क में आते हुए 100 कदम सोचेगा। तो अमेरिका के बाद पाकिस्तान है, तो अमेरिका से कम जज्बा है हमारे पास। अमेरिका को भी आप ये भी कह देते कि पहले नंबर हम नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर जज्बे के हिसाब से देखो तो हम पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स है, तीसरे नंबर पर इंडिया की एयरफोर्स है। मतलब वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, हम 7वें नंबर पे। इवन चाइना से भी वो आगे हैं। तो हमें इस पे एक तो ये है कि हमें ये जानने की और मानने की जरूरत है और इस पे वर्क करने की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ असले के बेस पे तो वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन असला उसके लिए ना मानी है। जब चलाने का वक्त आता है वो बेकार, उनके लिए वो चलता ही नहीं उनसे। ये जो 4 जंगें हुई हैं इनमें नहीं चला, नहीं चलता उनसे। वो जो है ना ऐसे ही मतलब है जो है ना ट्रेनिंग के हिसाब से जो है ना कोई मतलब है वो नहीं है। चले लेकिन ये है कि बहुत सी चीज़ें हमें करेक्ट करने की, अपने नॉलेज को करेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे गूगल करने की, मेरी बात पे आप ना मैं आपकी बात पे, तो हमें गूगल करने की ज़रूरत है कि जो 4 जंगें हैं उनमें किसका असला चला, किसका नहीं चला। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें क्या हुआ क्या नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा है ना वो नहीं किसी को मार दे सकता। पाकिस्तान अगर अपने उस हिसाब से खड़ा हो जाए ना फिर तो ये अल्लाह अकबर की तकबीर है बस। अल्लाह अकबर की तकबीर बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा इस साइड पे जाएं कि अगर हमारे पास जज्बा है तो हम, नो डाउट जज्बा बहुत मायने रखता है। पैशन के साथ कोई काम किया जाए उसके अंदर एक एनर्जी आती है। लेकिन अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर जब हम जाते हैं, क्रिकेट के अंदर हम अगर हार जाएं तो इसका मतलब हमारे अंदर जज्बा नहीं है। ऐसे तो फिर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप हमें जीतने चाहिए थे। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है, लेकिन ये है कि आप ये जज्बे देखें, जज्बे से तो जीतना चाहिए ना। जज्बे से ही जीतते हैं वो। अगर इंडिया के साथ मैच हो जाए ना, वो अगर 1-2 रन से हारना कोई वो नहीं, वो जज्बा तो वो लड़ता है, वो फाइट वो करते हैं पूरी। अगर 1-2 रन हार जाए उसमें तो आप लोग अपनी टीम को वो नहीं करते। जिस कौम के खिलाड़ी, जिस कौम के आइडियल खिलाड़ी और फनकार हों, उस कौम का मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन होता है। ये याद रखिएगा, न कभी सुनिए न कभी सुनेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस कौम के आइडियल फनकार और खिलाड़ी हों उसका मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन हो। हम फनकार और खिलाड़ियों की बात नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस की जहाँ तक हमने जिस दौर में भी, हमने जब भी जिस दौर में भी अपनी सियासत को देखा हमें बदहाल सियासत नजर आई। हमने जब जिस दौर में अपनी सियासतदानों को फोकस किया हमें बेवकूफ़ी और हमाकत का मजमुआ नजर आए। आज आके रह जाती है डिफेंस। अगर फौज टेक ओवर ना करे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन हो। एक फौज ही है आखिरी हमारा सहारा अल्लाह के बाद, ठीक है। हमें फौज के लिए भरपूर आवाज उठानी चाहिए, तो उठानी चाहिए। जो अच्छा करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन देखें दुनिया के साथ सुन ले वो हमसे। आप दरअसल बेटा बात यह है कि महफिल के ना किसी आदाब होते हैं, मैं बात सुनने के भी आदाब हैं। आपको तो नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मेरी आवाज़ क्या बता रही है, मेरी वोकैबुलरी, अल्फाज, मेरा IQ विजन क्या बता रहा है। बीच में ना बोलें, ये दूसरों के सामने बोलें, ठीक है। ये जो डिफेंस है ना, हमें इसके लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। ये डिफेंस की वजह से हम खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी मजबूत ना होती कब का हमें खा गया होता। ये पाकिस्तान आर्मी है जिसने हमें बचाया हुआ है, हमें उसके लिए मजबूत आवाज़ चाहिए। एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही, जो हमारी ISI है वो ग्रेविटी है ना, हमारी MI मिलिट्री, हमारी FIU फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट पाकिस्तान आर्मी की, मैंने अपने लिए दुआएं करनी छोड़ दी हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, ISI, MI और FIU के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और मजबूत करे। और एक पैगाम मैं कौम को पहुँचाना चाह रहा हूँ, अपनी पाकिस्तानी कौम को। इसलिए मैं मुहिब वतन हूँ, ये मेरा घर है, ये फिजाएं, ये पोल, ये सब कुछ मेरा है, ठीक है। अगर मैं मुहिब वतन हूँ तो मैं पाकिस्तान आर्मी के हक में बात करूँगा। एक दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, वो कम इल्म है, उनका IQ विजन नहीं है, जो फौज के खिलाफ बातें करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, उनके मुंह से स्मेल आ रही, गंदे गटर की स्मेल आ रही है जो फौज के खिलाफ बात करते हैं।
ایک اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ زیادتی جو ہو رہی ہے وہ تو فوج کے ساتھ ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں فوراً فوج کے بجٹ کو پلس کیا جائے. اس میں ڈیبیٹ نہ ہو، کوئی دیر نہ ہو، کوئی پیپر ورک نہ ہو. پہلی فرصت میں 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان آرمی کا جو بجٹ ہے اسے 100% پلس کریں. ٹھیک ہے، 100% پلس کریں. اجازت مجھے دیں تو میں تھوڑا سا اگر اسے پلس کریں تو یہ پتہ کہ ہم اس دنیا میں ایک باوقار قوم ہو کے جو ہے نا سر اٹھا کے چلیں گے. اس لیے کہ فوج اگر مضبوط ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا، ہماری معیشت اچھی ہوگی. جیسے ہمارے جو برین ہے آج یورپ امریکہ جا رہے ہیں، کل کو گورے آ کے جو ہے نا یہاں پہ کام کریں گے. وہ اس صورت میں ہے کہ پاکستان آرمی مضبوط ہو. تھینک یو، آئی ایم تھینکفل ٹو یو.